जय श्री राधे। कल कोई पूछ रही थी लड़की कि वो दो जगह जो श्लोक आया है उसका क्या रहस्य है, क्या भाव है कि नहीं। कल जिसने हैं अच्छा, खैर प्रश्न जो था वो तुम लोग सुन ले, बता देना। ये भक्ति योग का प्रभाव दो जगह लिखा है। सबसे पहले तो भक्ति योग है क्या, उसी से जीव का कल्याण होता है। सबई पुंसाम परो धर्मो, दूसरे अध्याय में 6वां श्लोक आता है। सबसे बड़ा धर्म वही है कि भक्ति योग मिल जाए। अनेक धर्म हैं, वैदिक धर्म, श्रौत धर्म, स्मार्त धर्म, लोक धर्म, पौराणिक धर्म। सबसे बड़ा धर्म वही है जिससे भगवान की भक्ति मिले। यही बात गोसाई जी ने भी लिखा है कि जप जोग धर्म समूह ते नर भगति अनुपम पावई। ये चौपाई अरण्य कांड में आती है। हाँ, तीसरी लाइन है। सब मुनियों ने स्तुति किया जितने भी धर्म संसार में थे या हैं या होंगे, तनक पुलक निर्भर प्रेम पूरन नयन मुख पंकज दिए। मन ज्ञान गुण गोतीत प्रभु मैं दीख जप तप का किए। जप जोग धर्म समूह ते नर भगत अनुभव पावई। रघुवीर चरित पुनीत निस दिन दास तुलसी गावई।
सब ऋषियों ने स्तुति किया। अनुसुईया के उपदेश के बाद अत्रि आदि मुनियों ने स्तुति किया है। फिर भगवान राम बोले हैं, और स्तुति में वहां एक कहा गया है, ऋषि अत्रि बोलते हैं कि जासु कृपा आज शिव सनकादि चाहत सकल पारमार्थवादी। जिनकी कृपा ब्रह्मा शंकर सनकादि चाहते हैं, ते तुम राम अकाम प्यारे। ये पांचवें दोहे के बाद छठवें के पहले अत्रि जी ने कहा है कि भगवान को प्यारा कौन है? अकाम, जिसमें कामनाएं नहीं हैं। यानी केवल काम ही मनुष्य को भगवान से अलग कर रहा है। दीन बंधु मृदु बचन उचारे। आप दीनों को बंधु हैं और ऐसा हम लोगों से कोमल वचन बोल रहे हैं। इसीलिए लक्ष्मी जी ने, वो बड़ी चतुर थी, सब देवताओं को छोड़ करके आपको ग्रहण किया। आपके समान शील कहीं नहीं है। इस तरह से स्तुतित करते हुए बोल रहे हैं। और प्रेम में उनकी दशा बदल गई। तन पुलक निर्भर प्रेम पूरत नयन मुख पंकज दिए। मन ज्ञान गुण गोतीत प्रभु मैं दीख जप तप का किए। मुझे स्वयं पता नहीं है कि हमने ऐसा क्या तप किया जिससे आपका दर्शन हुआ। अनेक प्रकार के मनुष्य जप करते हैं, योग करते हैं, अनेक प्रकार के धर्म हैं, लेकिन सबका फल है भक्ति। अनुपम है इसकी उपमा। वो भक्ति क्या है? आपके चरित्र का गुणगान करना। और उसी प्रसंग में वो कहते हैं कि कलयुग पापों का खजाना है। 36वें दोहा में ख में, कठिन काल मलकोश। ये मलों का कोश माने खजाना है। इसमें मलई मल भरे पड़े हैं। न इसमें कलयुग में धर्म होगा, न योग, न ज्ञान, न जप वप, कुछ नहीं। इन सब साधनों का भरोसा छोड़ करके जो चतुर लोग हैं वे आपके गुण गाते हैं, आपके चरित्र गाते हैं। परिहरि सकल भरोस रामई भजई ते चतुर नर। चतुर वही है जो भगवान के गुण गाता है।
और जो अन्य साधनों की ओर जाता है वो चतुर नहीं है। न धर्म उसको हुआ, न जोग हुआ, न जप हुआ। तो ये बात जो रामायण में लिखी है उन्होंने, वही भागवत में शुरू में कहा है, सवै पुंसाम परो धर्मो। परम धर्म यही है कि भगवान अधोक्षज इंद्रियातीत भगवान में भक्ति हो जाए। कैसी भक्ति? अहेतु की, कोई हेतु स्वार्थ नहीं है। और वो भक्ति अप्रतिहत होती है, कभी रुकती नहीं है। यही श्लोक आएगा तीसरे स्कंद के 32वें अध्याय में 23वें श्लोक में। तो कल किसी लड़की ने पूछा था, जो अब नहीं है, कि 2 श्लोक आपने बताए थे, एक ही बात कह रहे हैं, इनमें अंतर क्या है? तो तुम लोग समझो और समझा देना। अंतर यह है कि यहां जो ययात्मा संप्रसीदति, साधन भक्ति है, इससे अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा। कामनाएं ही मनुष्य के मन को गंदा करती हैं। और अच्छी तरह समझ लो, जब तक मन अंतःकरण शुद्ध नहीं है, तब तक भगवान का प्रेम वेम कुछ नहीं होना है। इस बात को समझ लो। जब तक मन गंदा है, मन में कामनाएं हैं, कामनाओं से मन गंदा होता है, तब तक भगवान का प्रेम और भक्ति नहीं है। इस बात को श्रीमद् भागवत में ऋषभ भगवान ने 5वें स्कंद में 5वें अध्याय में और पहले श्लोक में कही है, 5:5:1। अपने पुत्रों से कहा है कि पुत्रों तुम लोग तप करो, शूकर नहीं बनो, कुत्ते नहीं बनो, मनुष्य बन करके। ये पहला श्लोक है 5:5:1। हम जैसे लोग शूकर हैं, कूकर हैं, क्योंकि वही भोग भोगते हैं जो शूकर भोगता है। मनुष्य होकर के मलमूत्र खाते हैं, पीते हैं। कोई कहे हम नहीं खाते हैं, नहीं खाते हैं। हर इंद्रिय का अलग अलग भोजन है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि संसार के हर आदमी मल भोगी हैं। जो त्यागी महात्माओं को छोड़ करके, आंख से रूप का भोजन होता है, कान से शब्द का भोजन होता है, नासिका से गंध का भोजन होता है, रसना जीव से रसों का भोजन होता है। इस तरह से
शब्द स्पर्श रूप रस गंध, त्वचा से स्पर्श का ग्रहण होता है। तो सभी इंद्रियां अपने आप भोजन करती हैं। जब हम लोग भोग भोगते हैं तो इंद्रियों से मलमूत्र खाते हैं। इसलिए जो भोग भोगता है वो विष्ठा भोगी है। इस बात को नहीं समझा तो भागवत नहीं समझा। भगवान ऋषभदेव जी बोले, नायम देहो दे भाजाम नृलोके कष्टान कामान अर्हते बिटभुजाम। ये ऐसा पिता आज तक कोई नहीं हुआ। ऋषभ जैसा तात ऋषभ सो होए मात मंदालस जानो। भगवत रसिक जी ने लिखा है, पिता तो एक ही हुआ है ऋषभ, जिसके 100 बेटे थे, 100 के 100 अध्यात्म पथ के पथिक बन गए। 81 तो ब्राह्मण बन गए, 9 योगेश्वर बन गए, जिनकी कथा एकादश स्कंद में आएगी। 81, 9, 90 और 9 बेटे थे और 9 दीपियों के राजा बने, राजर्षि बन गए। और जड़ भरत जी 3 जन्म में उन्होंने भगवान की प्राप्ति किया। 100वें लड़के थे जड़ भरत जी, हैं? हाँ हाँ, वही बात है। उन्हीं भरत कह दो, जड़ भरत कह दो, एक ही बात है। उनको 3 जन्म लग गए। 100वें लड़के थे भरत जी, उन्हीं को जड़ भरत कहा गया, क्योंकि तीसरे जन्म में वो जड़ के समान आचरण किया, परमहंसों के समान। तो 100 के 100 बेटे अध्यात्म पथ के पथिक बने। ऐसा पिता आज तक नहीं हुआ। तात ऋषभ सो होए मात मंदालस जानो। माताएं तो बहुत हैं, लेकिन मंदालसा जैसी मां नहीं भई। उसकी प्रतिज्ञा थी, मेरे कूख में जो बच्चा आया है वो फिर दूसरी किसी स्त्री के कूख में नहीं जाएगा, अर्थात मुक्त हो जाएगा। इस प्रतिज्ञा को उसने पूरा किया। चौथे बेटे में थोड़ी दिक्कत हुई थी पति के कारण से। पति हर बच्चे को साधु बनाने के खिलाफ था। एक आध बच्चा तो छोड़ दे, जो राज चलाएगा। तो पति के कारण से एक बच्चे को छोड़ दिया, लेकिन और 3 जो बच्चे थे वो सब सिद्ध हुए, जीवन मुक्त हो गए। अब जब जंगल में मां से मिली तो माता गुरु थी, वही उनको शिक्षा देती थी बचपन से कि तुम शरीर नहीं हो, तुम तो आत्मा हो। शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी संसार माया परिवर्जितोसी संसार स्वप्नम त्यजमोह निद्राम मदालसा वाक्यमुवाच पुत्रम।
ये बचपन से रटाती थी। जब से बच्चा बोलना सीखता है, उसको रटते रटते आत्मभाव हो गया। 3 बच्चे मुक्त हो गए और जब जंगल में मदालसा मिली है तो इन तीनों ने प्रणाम किया। बोले मां, तेरी ही कृपा है जो हम लोग संसार के राग से छूट करके आज जंगल में भगवत भजन कर रहे हैं। तो मां बोली, गुरु दक्षिणा दोगे हमको? बोले अवश्य, तू ही तो हमारी गुरु है। बोले चौथा तुम्हारा भाई वो संसार में फंस गया है। मेरी प्रतिज्ञा है, जो मेरे कूख में आ गया है वो फिर संसार में किसी दूसरी स्त्री के गर्भ में नहीं जाएगा। तुम छुड़ा के लाओ तो मेरी प्रतिज्ञा पूरी हो जाएगी। यही मेरी गुरुदक्षिणा है। वो तीनों भाई शिक्षा देने गए। जो संसार में फंस जाता है कहां निकलता है। बहुत समझाया तीनों ने कि देखो हम तुम्हारे भाई हैं और मां की इच्छा है तुम भी संसार से मुक्त बनो। वो उस पर असर नहीं हुआ। जो फंस जाता है वो फंस ही जाता है। ये कामनाओं का जाल ऐसा है कि इससे मनुष्य छूट नहीं पाता। तब उन तीनों ने, उनके मामा थे काशी नरेश, राजा थे। ये भी तो पहले राजकुमारी थी। मामा के पास गए। बोले मामा जी, देखा परम सिद्ध संत उनके भांजे हैं, तीनों आए हैं द्वार पर। बोले क्या सेवा करें आपकी? बोले हमारा एक भाई वो राज्य पाकर के भोगों में फंस गया है। माता को गुरुदक्षिणा देना है, उसको मुक्त कराना है। तो बोले तुम लोगों ने प्रयत्न नहीं किया? हम लोगों ने बहुत प्रयत्न किया। हम लोगों ने बहुत समझाया, लेकिन जो फंस जाता है संसार में वो तो फंस ही जाता है, फिर निकल नहीं पाता। तो बोले तुम क्या चाहते हो? उसको आप लोग मुक्त करो। बोले हम कैसे कर सकते हैं, हम तो खुद संसारी हैं। तुम लोग इतने बड़े महात्मा उसको मुक्त नहीं कर पाए, आप कर सकते हैं मामा जी। बोले बताओ। आप हमला बोल दो अपनी सेना से और समूह बनाकर राजाओं का, उस युद्ध में वो हारेगा। हारने के बाद उसका राज छिन जाएगा। जब राज छिन जाएगा
तब वो समझेगा कि हाँ, ये संसार असत्य है। जब तक संसार मिलता रहता है तब तक मनुष्य उसको सत्य मानता है। ये सनातन नियम है। वो बोले ऐसा क्यों? बोले मामा जी, जीव गर्भ में प्रतिज्ञा करता है। गर्भस्तुति में एक श्लोक आता है, तस्मात् अहम विगत विक्लव उद्धरिष्ये आत्मानम आशु तमसः सुहृदात्मनैव। गर्भ में वो प्रतिज्ञा करता है कि मैं बाहर आकर के विगत विक्लव घबराहट छोड़ करके अपना उद्धार करूंगा। तस्मात् अहं विगत विक्लव उद्धरिष्ये आत्मानम आशु तमसः सुहृदात्मनैव। अपना उद्धार करूंगा। आशु मने बहुत जल्दी कर लूंगा। तम मने इस माया से, अंधकार से। कैसे कर लोगे? सुहृदात्मनैव। तीसरे स्कंद में यह श्लोक आता है, 30वें अध्याय में, 31वें में, तस्माद् अहम विगत विक्लव उद्धरिष्ये आत्मानम आशु तमसः सुहृदा। जिससे भूयो यथा व्यसनम एतद अनेक रंध्रम। जिससे फिर मुझे व्यसन माने कष्ट, अनेक प्रकार का कष्ट, अनंत प्रकार का, मां में भविष्यति, कभी न मिले आगे, उपसादित विष्णु पादः, भगवान के चरणों को पकड़ लूंगा। तो ये प्रतिज्ञा करता है। लेकिन फिर सोचता है कि गर्भ में तो हमको ज्ञान है, गर्भ के बाहर ही आकर के जीव जैसे बाहर निकला, फिर माया दबा देती है और भूल जाता है भगवान से मिलना। और फिर जहां से निकला है वहीं घुसना चाहता है। योनि से निकलता है और योनि में ही घुसना चाहता है। इसलिए कहता है मैं गर्भ से बाहर ही नहीं आना चाहता हूं। सोहम वसन्नपि विभो बहुत दुख वासम। बहुत दुख है यहां गर्भ में, उल्टा टंगा है, मलमूत्र में मूड है उसका, न सांस ले सकता है, न खा सकता है, न पी सकता है। अनंत कष्ट है। तो कहता है यहां बहुत दुख है। यहां रहता हुआ भी गर्भान्न निर्जगमिषे बहिरंधकूपो, 20वां श्लोक है। गर्भ से बाहर नहीं आना चाहता। बोले क्यों? काल कोठरी में बंद हो, हजारों कीड़े खा रहे हैं तुमको,
और सभी इंद्रियां, कर्मेंद्रियां तुम्हारी बंद हैं, काम नहीं कर सकते हैं, कुछ साधन नहीं कर सकते हो। फिर यहां से तुम निकलना नहीं चाहते, क्यों? बिना निकले साधन कैसे करोगे? तो कहता है, प्रभु जहां मैं बाहर निकला, यत्रोपयातम उपसर्पति देव माया, माया बाहर निकलते ही दबा देगी। उससे क्या होगा? उससे मिथ्या मतिर यदनुसंसृत चक्र में तत्, फिर विद्या मिथ्या बुद्धि फिर आ जाएगी। भोग सत्य है, विषय सत्य है, और उसी भोगों में मैं लग जाऊंगा। इसलिए यहां अनंत कष्ट है, मुझे यही रहने दो, बाहर मैं नहीं आना चाहता हूं। तब उन तीनों बच्चों ने मामा जी से कहा कि माता की प्रतिज्ञा पूरी करनी है, उसके लिए आप हमला करो और युद्ध करो। मामा जी ने कहा, हम सगे मामा हैं और भांजे को कैसे मारेंगे? इन तीनों ने फिर गीता ज्ञान का सहारा लिया। बोले, मामा जी, संसार में सबसे बड़ा उपकार जीव का है भगवान से मिलना, संसार से मुक्त होना। ये बात उन्होंने समझाया मामा जी को। तब मामा जी युद्ध करने को तैयार भये। नहीं सोचते थे एक ही तो भांजा है बचा, ये तीनों तो साधु हो गए। मनुष्य को जब ज्ञान हो जाता है तो वो जीवन से बड़ी, जीने से ज्यादा बड़ा भगवान की शरणागति मानता है। ये बात भागवत ने कहा है, गजराज ने कहा है 8वें स्कंद के 3रे अध्याय में कि मैं अब जीना नहीं चाहता हूं। 8:3-15 जिजीविषे नाहम इहा मुआ किम। इस संसार में जीने से क्या फायदा है? क्या है? 25। हाँ, संख्या गड़बड़ बोल देते हैं कभी कभी। जिजीविषे नाहम यहा 8:3-25। अमुया इस इव योनि माने गजराज की योनि, कैसी अंतर बहिश्चावृत्या, बाहर भी अंधेरा है भीतर भी अंधेरा है। बाहर अंधेरा क्यों है? बाहर तो माया है ही है। भीतर भी अंधेरा है, क्यों? कि ज्ञान नहीं है, भक्ति नहीं है। बाहर माया है, हथनियां हैं,
इनको भोगा है हमने, बच्चे पैदा किए, तो बाहर भी माया भीतर भी माया। अंतर बहिर्चावृत ये भी उन्या। तो तुम क्या चाहते हो? बोले ऐसा जीवन कोई फायदा नहीं है जो अंधकार की ओर ले जा रहा है, इसे तो मरना अच्छा है। तुम क्या चाहते हो? इच्छामि कालेन नयस्य विप्लवः तस्यात्मलोका वर्णस्य मोक्षम। मैं चाहता हूं कि आत्मलोक, आत्मा हमारी अंधकार में है, आवरण है माया का, जीव के ऊपर अज्ञान का आवरण है। वो आवरण आज तक मिटा नहीं। हजारों बार हम लोग मरे, फूके, प्रलय हुआ, प्रलय में सैकड़ों सूर्य निकलते हैं, सारा ब्रह्मांड जला देते हैं, लेकिन जीव का ज्ञान नहीं जला पाती है। प्रलय में भी इसका आवरण बना रहता है। फिर सृष्टि होती है, फिर जन्म होता है, फिर मरता है। कभी भी इसका आवरण नष्ट नहीं होता। फिर पैदा होता है, फिर भोग को, धन को सत्य मानता है। मिथ्यामति दूर नहीं होती है। कालेन मने काल भी उस आवरण को नष्ट नहीं कर सकता। प्रलय वलय होते हैं, होते रहते हैं, ये हमारे आवरण को कभी नष्ट नहीं कर सकते। तो मैं चाहता हूं उस आवरण से हमारी मुक्ति मिल जाए। ऐसे जीने से क्या फायदा? जिजीविषे ना हम यहा मुआ किम अंतर बहिष्यावृत्ति भी उन्या इच्छा में काले नयस्य विप्लवस्तस्यात्मलोकावरणस्य मोक्षम। जिज्ञासु के लिए गजस्तुति का ये श्लोक हमको बहुत अच्छा लगता है। तो इस जीने से मरना अच्छा है। और ऐसे उन्होंने समझाया मामा जी को कि मान लो युद्ध में आपके हाथ से भांजा मर भी जाता है तो भी कोई बात नहीं, किसी तरह से माया छूटे। जीव के सामने समस्या है, जीवन समस्या नहीं है, मरण समस्या नहीं है, आत्मलोक का आवरण दूर हो जाए ये समस्या है। तो उन्होंने बात समझी और सगेरे भांजे के ऊपर हमला किया। मामा जी ने, काशीराज ने और राजाओं की मदद लेकर के बड़ी सावधानी से युद्ध किया। आखिर में वो हारा, उनका भाई, और युद्ध क्षेत्र से भागा। यही मामा जी भी चाहते थे कि हमको मारना न पड़े।
जब भागा है वो, तो उस समय उसको याद आई अपनी मां की। तब उसने वो चलते समय मां ने एक पुड़िया दिया था कि बेटा कभी मुसीबत पड़े तो इसको देखना तुम। तो युद्ध क्षेत्र से भागा, अकेले भाग रहा था, कहीं जंगल में जाकर छिप जाएंगे, शत्रुओं ने हमारी सेना नष्ट कर दिया और निश्चय हमको मारेंगे। जा रहा था, याद आई, पुड़िया खोली तो उसमें वही श्लोक लिखा था कि तुम शरीर नहीं हो, शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी, संसार माया परिवर्जितोसी, संसार स्वप्नम त्यज मोह निद्राम। ये सब संसार सपना है, मोह निद्रा को छोड़ दो। महदालसा वाक्यमुवाच पुत्रम। तब उस लड़के ने सोचा, इस श्लोक को मेरी मां छोटे से रटाती थी और हमारे भाई लोग मुक्त हो गए। मैं इन भोगों में आसक्त हो गया। संसार एक सपना है, इसको मैंने सही मान लिया। भगवान के दया भाई, ये सपना टूट गया।